वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, जब भी राज्य कर्मचारी अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर लेते हैं या जो 60 साल की उम्र पूरी करते हैं तो सेवानिवृत्त होते हैं। तो सेवानिवृत्त होने के समय उनको ऐसा ही जो राज्य बीमा पॉलिसी है ऐसे ही उसका दावा है ऑनलाइन आपको करना पड़ता है। और इसके लिए पूरा प्रोसेस क्या होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। और अभी जो साथी या जो भी वरिष्ठ साथी जो है किसी भी विभाग के हो, अगर 25-26 में यानी सन 2025-26 में अगर रिटायर्ड होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो वो अपना एसआई का क्लेम है वो किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर वो पॉलिसी एक्सटेंड करना चाहें तो क्या तरीका होगा। इसके अलावा जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ, जिन कर्मचारियों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1965 से लेकर के 31/3/1966 तक है, वो अपने दावे है वो किस तरीके से पेश करेंगे। तो ये जो लेटर जारी किया गया है ये कार्यालय उप निदेशक राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग की तरफ से, हालांकि ये गंगानगर का लेटर है लेकिन ये पूरे राजस्थान में सभी के लिए मान्य है। और जिसका विषय है कि राज्य बीमा पॉलिसी दिनांक 1/4/2025 की परिपक्वता स्वतः दावा प्रपत्र ऑनलाइन कर भिजवाने के बाबत, यानी जिनकी भी पॉलिसी 1/4/2025 को मैच्योर हो रही है या यूँ कहे कि 2025-26 में जो रिटायर्ड होने वाले हैं या जिनकी तारीख जन्म तारीख 1 अप्रैल 1965 से 31 मार्च 1966 के बीच में है, वो अपना दावा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जिनकी जन्म तिथि 1/4/65 से 31/3/66 तक है, उनकी जो भी बीमा पॉलिसी है वो 1/4/25 को परिपक्व होने जा रही है। अतः उक्त अनुसार जो भी अधिकारी कर्मचारी है अपनी राज्य बीमा पॉलिसी के भुगतान हेतु राज्य बीमा की अंतिम कटौती माह दिसंबर तक करवा करके, यानी जिनके भी पॉलिसी है वो 1 अप्रैल को मैच्योर हो रही है, वो दिसंबर तक अपनी कटौती यानी दिसंबर की सैलरी जमा हो चुकी होगी, कटौती करवा ली होगी, अब वो अपनी कटौती बंद करवा लें और अपना दावा प्रपत्र है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह तक, यानी अभी जैसे जनवरी चल रहा है तो जनवरी के प्रथम सप्ताह तक अपनी स्वयं की एसओसो आईडी से, अब आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी एसओसो आईडी से जा करके एसओसो आईडी में आपको SIPF न्यू पोर्टल पे जाना है और वहाँ ऑनलाइन करके आपको बीमा रिकॉर्ड जो अंतिम कटौती पूर्ण माह तक करें, यानी आपकी जो भी SI की जो डायरी है जिसमें आपके दिसंबर माह की कटौती है उसकी एंट्री करने के बाद में DDO के साइन करवाने के बाद में वो आपको अपलोड करनी है। मूल बीमा पॉलिसी दोनों तरफ से अगर आपके ऑनलाइन ऑलरेडी अपलोड है तो कोई बात नहीं तो आप इसको वो अपलोड करनी है। और इसके अलावा पदस्थापन विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रपत्र का है वो मैं आगे बता दूंगा कैसे है। तो वो पदस्थापन विवरण यानी आपने कहाँ कहाँ सेवा की है पूरे कार्यकाल के दौरान, वो परिशिष्ट का और कैंसिल चेक बैंक डायरी के लिए या बैंक के अकाउंट कंफर्मेशन के लिए और GA55 सहित SIPF पोर्टल पे PDF बना करके अपलोड कर निदेशक उप निदेशक राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग को ऑनलाइन प्रेषित कराएं, यानी जो भी आपके जिस जिले से संबंधित है वहाँ आपको प्रेषित करना है। और बीमादार के खाते में परिपक्वता स्वतः की राशि बैंक खाते में सही जमा होने बाबत यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आपके द्वारा भेजी गई बैंक डिटेल, यानी जो भी आप बैंक डिटेल्स, हालांकि आप अपना बैंक डिटेल एक बार और चेक कर लें और जो भी आप IFSC कोड है और बैंक खाता संख्या ये जरूर अच्छी तरह से चेक कर लें। और पे मैनेजर और IFMS पे आपकी जो भी बैंक डिटेल्स है वो सही होनी चाहिए। अगर IFSC कोड वगैरह चेंज हो गए हैं तो आप कैसे अपडेट करेंगे, मैंने IFMS 3.0 पे बैंक डिटेल अपडेट करने का वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जिससे इन बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता तिथि 1 अप्रैल 2025 तक भुगतान की 100% कार्रवाई की जा सके, यानी अगर आप की पॉलिसी है वो 1 अप्रैल 25 में अगर मैच्योर हो रही है तो आपको इस दिसंबर माह की कटौती ही अंतिम कटौती ऐसे की, इसके बाद कटौती बंद करके आपको अपना जो भी ये दावा है वो सबमिट करना, ताकि आप 1 अप्रैल से पहले पहले आपको SI की पूरी जो भी पॉलिसी का जो पेमेंट है आपको 100% भुगतान हो जाएगा। और जो राज्य कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को परिपक्वता तिथि पर बीमा राशि का भुगतान नहीं लेना चाहते हैं, उनके पास में 2 विकल्प है। अगर मान लो आप चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए या GPF खाते में जमा किया, तो 2 तरह का ऑप्शन क्या है। एक तो है कि राज्य बीमा पॉलिसी को आगामी 1 वर्ष के लिए विस्तारित करना, कई लोग हैं वो अपनी SI पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं तो 1 वर्ष के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं। या दूसरा है कि राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि का जो भुगतान है वो 1 अप्रैल 2025 को GPF खाते में स्थानांतरित करवा सकते हैं, ताकि आपका जो भी बैलेंस है वो GPF में जमा हो जाए। इसलिए सभी विभागों से अपेक्षा की गई है कि बीमेदारों की 1 अप्रैल 1925 को परिपक्व होने वाली राज्य बीमा पॉलिसियों के दावा प्रपत्र अथवा विकल्प पत्र 31 दिसंबर 2024 तक उपरोक्त के अनुसार ऑनलाइन पूर्ति कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी 31 दिसंबर तो अब चली गई, लेकिन जैसा भी है अगर आपके है तो आप इसको क्लेम को जो भी ऑनलाइन प्रोसेस उसको शुरू कर दें, ताकि जो भी पेमेंट है वो 1 अप्रैल 2025 तक भुगतान या जो भी अगर विकल्प देते हैं
तो आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा, या GPF खाते में जमा कराना चाहते तो वो हो जाएगा। जैसा भी आप करेंगे वो हो जाएगा। और जिन बीमेदारों के दावा प्रपत्र या कोई विकल्प इस कार्यालय में ऑनलाइन प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे बीमेदारों की राशि है वो अनक्लेम कर दी जाएगी। तो ये क्लेम करना जरूरी है, नहीं तो आपकी राशि पड़ी रहेगी, आपको नहीं मिलेगी। अब इसमें जो भी कर्मचारी इस से दौरान अगर इस अवधि में कोई कर अधिकारी कर्मचारी जिनका कार्यालय स्थानांतरित हो गया या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए, त्याग पत्र दे दिया है या मृत्यु हो गई है, तो उनकी सूचना है वो देने के लिए कहा गया है। तो ये तो हो गया कि आप जो भी साथी या आपके अगर कार्यालय में कोई ऐसे कर्मचारी है जो वरिष्ठ जन है और 2025-26 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए प्रोसेस करना है। अब वो ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होगा, तो 2025-26 में जो भी सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी है जिनकी जन्मतिथि 1 अप्रैल 1965 से लेकर के 31 मार्च 1966 के बीच में है, वो 1 अप्रैल 2025 को उनकी मैच्योर हो रही है ऐसे पॉलिसी, तो उनको दिसंबर माह की कटौती अंतिम बार करवानी है। उसके बाद में SIPF पोर्टल के माध्यम से आपका जो भी दावा है वो पेश करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके जो भी अगर दावा कर्मचारी की ID से ऑनलाइन होने के बाद में संबंधित कर्मचारी के DDO द्वारा भी यूटिलिटी बटन के द्वारा प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। मान लो कोई ऐसा हो कि अपने जो भी कर्मचारी उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर लिया, दावा पेश कर लिया, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट रह गया या गलत हो गया, तो DDO लॉगिन पे जा करके DDO के SIPF में जा करके वहाँ DDO रोल है उसको वो खोलेंगे, तो उसमें जा करके कर्मचारी की जो भी त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट वगैरह कोई है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। वहाँ से DDO की ID से इस प्रपत्र को डिलीट भी कर सकते हैं, इनएक्टिव भी कर सकते हैं और पुनः वापस अपलोड या एक्टिव भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा सुविधा है, आप अपने पर्सनल लॉगिन से अपलोड कर लें, कुछ गलती रह जाए तो आप वापस DDO लॉगिन से उसको रिवर्ट या डिलीट करवा सकते हैं। अब कैसे प्रोसेस करना है यानी क्लेम कैसे करना है, तो सबसे पहले जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनकी SOSO ID खोलनी है और उसमें पासवर्ड ID पासवर्ड जो भी डाल कर खोलना है। उसके बाद में SIPF न्यू पोर्टल पे जाना है। SIPF न्यू पोर्टल में आपको पता है कि OTP मांगेगा, तो जो भी कर्मचारी है उनके मोबाइल पे OTP आएगा और OTP इंटर करने के बाद में आपको प्रथम विंडो है खुलेगी, उसमें आपको SI स्कीम है वो सिलेक्ट करना है। SI स्कीम सेलेक्ट करने के बाद में आपको SI ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद में SI क्लेम पे क्लिक करना है। अब क्लेम में आपके सामने टाइप ऑफ क्लेम आएगा जिसमें आपके एक ऑप्शन होगा सुपर इन्वेशन यानी जो अधि वार्षिकी सेवा यानी आपका रिटायरमेंट पे आप अगर ऐसा ही क्लेम करना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसमें डेथ के और भी कई ऑप्शन है, तो आपको ये सेवानिवृत्ति वाला अधि वार्षिकी सेवानिवृत्ति वाला ऑप्शन है सुपर निवेशन वाला, वो सिलेक्ट करना है और क्लिक करने के बाद बॉक्स में 1/4/2025 ऑटो शो होगा। इस प्रक्रिया के पश्चात नीचे जो भी 2 चेक बॉक्स होंगे उनको आपको टिक करना है। अब इसमें एक और ऑप्शन है कि अगर आप परिपक्वता स्वतः से संबंधित जो भी राशि है GPF खाते में जमा करनी है यानी स्थानांतरित करनी है, तो आपको GPF वाले खाते में चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और बैंक डिटेल चेक करके आपको संबंधित दस्तावेज PDF जो भी है वो आपको अपलोड करके OTP प्राप्त करके आपको सबमिट करना है। अब जो भी दस्तावेज या दावा प्रपत्र है वो कौन कौन से करने हैं, तो आप जैसे इसमें मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी आप इसमें दोबारा देख लें। एक तो जो मूल बीमा पॉलिसी है दोनों तरफ से जो SI बॉन्ड है वो आप SI बॉन्ड नाम से जो फाइल अपलोड का ऑप्शन है उसमें आप अपलोड करना है। अगर पहले से अपलोड है तो आप एक बार चेक कर लें। राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक यानी जो नियमानुसार पूर्ति पश्चात यानी जो लास्ट दिसंबर की एंट्री है वो करने के बाद में DDO के जो भी साइन है वो करने के बाद बीमा रिकॉर्ड बुक में आपको अपलोड करनी है और उसकी मैक्सिमम साइज़ है वो 10 MB की होनी चाहिए। अगर MB ज़्यादा हो जाती है तो आप उसको ऑनलाइन फाइल को कंप्रेस करके 10 MB तक ले आएँ, उसके बाद अपलोड करें। और कैंसिल चेक या बैंक पासबुक जिसमें बैंक खाता संख्या स्पष्ट रूप से IFSC कोड सहित अंकित हो तो वो कैंसिल चेक वाला ऑप्शन उसमें आपको करना है। और पदस्थापना विवरण एनेक्सर A जो है प्रथम नियुक्ति से अंतिम माह की कटौती तक आपकी कहाँ सेवा रही वो एनेक्सर A में आपको अपलोड करना है। इसके अलावा GA 55 है और 2012-13 से अंतिम कटौती तक और चालान के द्वारा अगर कोई आपने राशि जमा कराई है तो वो सारी है वो भी आप साथ में PDF बना करके अपलोड कर लें। इसके अलावा GA 55 और चालान बीमा रिकॉर्ड फाइल में अपलोड करें, यानी बीमा रिकॉर्ड फाइल में अपलोड करना है और उक्त फाइल में अपलोड ना होने की स्थिति में एनेक्सर A के साथ में अपलोड कर सकते हैं। यानी मान लो अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप 2 फाइलों को मर्ज करके या दोनों की एक PDF बना करके अपलोड कर लें और कोई भी PDF है उसकी साइज़ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में अगर कोई बीमेदार जिसकी बीमा पॉलिसी 1/4/2025 को भुगतान हेतु परिपक्व हो रही है वह अपनी बीमा पॉलिसी का भुगतान आगामी वर्ष में लेना चाहता है यानी उसको एक्सटेंड करना चाहता है, तो किस तरीके से आपको एक्सटेंड करना है, तो आपको SOSO ID में जाना है, वहाँ से पासवर्ड एंटर करके न्यू SIPF पोर्टल पे OTP से लॉगिन करना है। उसके बाद में प्रथम विंडो में SI स्कीम सेलेक्ट करना है जो पहले किया था।
अब क्लिक फॉर ऐसे ट्रांजेक्शन है। अब ऐसे ट्रांजेक्शन में एक तो आपके सुपरन्यूशन वाला ऑप्शन था, अब आपको एक्सटेंड पॉलिसी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ अगर आप पॉलिसी को बढ़ाना चाहते हैं 1 साल के लिए तो एक्सटेंड पॉलिसी पे आपको क्लिक करना है, और ये करने के बाद में आप सबमिट कर देंगे तो आपकी पॉलिसी 1 साल के लिए बढ़ जाएगी। अब जो प्रपत्र परिशिष्ट का है वो इस तरह का होगा, जिसमें बीमा पत्र संख्या, एम्प्लॉय आईडी, कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, पिता और पुत्र जो भी है, और पद का नाम है। उसके बाद में आपको एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, कर्मचारी की सेवा जन्मतिथि सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार, और भी जो भी जन्मतिथि अगर बदली है तो वो SIPF पोर्टल पे और DDO पे आवेदन करवाएं। और उसके बाद में ये आपको यहाँ डिटेल लिखनी है कि आप किस किस कार्यालय में किस किस पद से कब तक रहे। तो ये सेवा विवरण है, ये आपको करके अपने जो भी आपके उच्च अधिकारी या जो आपके DDO है उनसे साइन करवा करके, मोहर लगवा करके ये आपको अपलोड करना है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि जो भी कर्मचारी 1/4/2025 को जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है या आगामी 25-26 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वो अपना SI का क्लेम है वो किस तरीके से सबमिट करेंगे, पूरा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। इसके अलावा SIPF से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, पे मैनेजर, साला दर्पण और FMS से संबंधित किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।